रज़ा के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। रज़ा के जो वालिद हैं इन्होंने रज़ा के सामने खुलकर ये बात की कि भाई अगर आप शुमैला को इस घर में रखना चाहते हैं तो शुमैला बच्चा देगी फिर तो ठीक है, अगर इसके पास बच्चा नहीं होगा तो मैं हमेशा के लिए इसे इस घर से निकाल दूंगा। तो रज़ा अब इसे समझ तक नहीं आ रही कि ये करे तो करे क्या। ये सायरा के पास जाता है, पहले इसे जाकर धमकी देता है, इसे वार्न करता है कि भाई अगर आपने मुझे बच्चा ना दिया तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन आगे से सायरा इनकार कर देती है। पहले तो सायरा इसके सामने किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं करती थी, ये मोहब्बत करती थी, लेकिन जब से रज़ा ने इसे धोखा दिया तो इसके दिल में ऐसा नफरत पैदा होना शुरू हो चुकी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा अगर रज़ा अपने आप को चेंज करता है, इमोशनल होकर सायरा के पास जाता है, जाकर इसके आगे हाथ जोड़ता है कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, आप मुझे माफ़ कर दें, आप मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाएं। तो क्या सायरा फिर से रज़ा के साथ जाकर कोई बड़ा धोखा खा सकती है? अब हमारी नसीम के साथ क्या होने वाला है? क्या नसीम का भी हमेशा के लिए घर बर्बाद हो जाएगा? रज़ा की माँ है ना, ये बड़ी चालाक और तेज़ है। इसने काफ़ी सोचने के बाद इसे आराम के साथ रज़ा के साथ बैठती है। ये जब भी सायरा के घर में जाती है तो इसे गुरूर के साथ बात करती, हालांकि इस एहसास इसके दिल में पैदा होना शुरू हो चुका है कि यार मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये मैं गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये सायरा के सामने जाकर अपना गुरूर दिखाती है, बदतमीज़ी के साथ बात करती है। जिस वक्त रज़ा के पास आती है, रज़ा को जो वो ये आकर समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमने हसूद में बच्चे को हासिल करना है, अगर हमने बच्चे को हासिल ना किया तो ये जो आपका वालिद है आपको इस घर से निकाल देगा। तो ये रज़ा को प्लान देगी कि आप ऐसा करें कि हम इस मकसद में इतनी आसानी के साथ कामयाब तो नहीं हो सकते, आप ऐसा करें कि आप सायरा के घर में जाकर जो वो उसके सामने नाटक करना शुरू कर दें, उसकी मिन्नतें तलब करें, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस सायरा आपकी बात मान लेगी। अगर रज़ा जाता है और जाकर हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है, तो सायरा इसके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसके दिल में आज भी रज़ा के लिए थोड़ी बहुत मोहब्बत ज़रूर है। अब ये सायरा के घर में पहुँच जाता है। जिस वक्त दरवाजे पर जाता है, जो सायरा का वालिद है, इन्होंने तो रज़ा के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए थे। सिक्योरिटी गार्ड इसे मना करने की कोशिश करता है कि भाई आप अंदर नहीं आ सकते, आपके लिए दरवाज़ा बंद है। रज़ा ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं सायरा के साथ मुलाकात करूंगा, उसके साथ बात करूंगा, उसके बाद फिर यहाँ से चला जाऊँगा। जिस वक्त ये अंदर आने लगता है तो ये आवाज़ें देना शुरू कर देता है। जब आवाज़ें देता है तो सायरा का वालिद घर के अंदर मौजूद होता है और वो आवाज़ें सुनता है तो बाहर निकल कर आ जाता है कि भाई क्या हुआ, कौन है। जब रज़ा को देखता है तो ये बड़ा शॉक्ड हो जाता है, इसे बड़ा गुस्सा आता है। तो ये रज़ा से पूछेगा कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो, आपका क्या काम है। तो आगे से रज़ा जब ये बात सुनेगा तो इसे अपने ससुर को जवाब देगा और कहेगा कि मैं सायरा के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ, उसके साथ बात करना चाहता हूँ और आज ही उसके साथ मैं बात करके ही चाहूँगा। लेकिन ये वालिद होगा, ये इनकार कर देगा। तो रज़ा के ऊपर बड़ा गुस्सा है और ये रज़ा को कहेगा कि भाई आपके साथ सायरा मुलाकात नहीं करना चाहती, बेहतर से होगा कि आप यहाँ से चले जाएं और दोबारा इस घर के अंदर नहीं आना। तो रज़ा डीड बांध कर खड़ा हो जाएगा और ये कहेगा कि भाई जब तक मेरी सायरा के साथ मुलाकात नहीं होती मैं इस घर से नहीं चाहूँगा। अगर सायरा इसके साथ मुलाकात नहीं करती तो इसके पास ऑप्शन क्या है? इसके पास ये ऑप्शन है कि इसे कोर्ट के अंदर जाकर अपील दर्ज करवा सकते हैं कि ये जो बच्चा है, अगर सायरा को बच्चा मिल जाता है, इसकी गोद में बच्चा आ जाता है तो फिर केस लड़ने की कोशिश भी करेगा। लेकिन केस कभी भी ये नहीं जीत सकता, क्योंकि जो अदालतें होती हैं इसे बच्चा हमेशा माँ को देती है। अब हमारी अदालत का कुछ भी नहीं पता। तो रज़ा को यहाँ से मायूसी मिलेगी, मायूस होकर चला जाएगा। अगर मुलाकात करता भी, फर्ज करते हैं कि जो सायरा का वालिद है इसी तरस आ जाता है और कहता है कि ठीक है भैया आप बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर ये जाकर बात करता है तो सायरा इसकी बात नहीं मानेगी मौके पे और इसे रद्द कर देगी, इसे इस घर से निकाल देगी। रज़ा का वालिद आता है और आकर ये माफ़ी मांगता है, बात करते हैं, तो फिर सायरा रज़ा के बारे में सोच सकती है। रज़ा के साथ डायरेक्ट जाने के लिए तैयार नहीं होगी। रज़ा के साथ कभी भी इसे अब उम्मीद या वो वाला यकीन नहीं रहा। जो सादिक होता है ना, सादिक अपनी माँ के साथ काफ़ी सोचने के बाद फैसला करता है और ऐसा करना चाहिए। देखें, इसने शादी की है कि अपने घर को बसाने के लिए, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। जब से नसीम की शादी हुई है तो उसके बाद एक दिन अपने हस्बैंड के साथ रहती है और उसके बाद 1 महीना अपने वालिद के घर में रहती है। तो इस तरह से सादिक अपनी ज़िंदगी को तकलीफ़ के अंदर या टेंशन के अंदर नहीं गुजार सकता है। ये अपनी माँ के साथ मशवरा करता है,
अपनी माँ को कहता है कि माँ जी बस बहुत हो गया, मैंने अब डिसाइड कर लिया कि मैं हमेशा के लिए जो वो नसीम को तलाक दे दूंगा, इसे इस अपने घर से या दिल से निकाल दूंगा। अब बच्चों के बारे में वो बेचारा सोच रहा था कि यार बच्चों का घर बर्बाद ना हो, लेकिन जब नसीम खुद नहीं रहना चाहती तो इसने डिसाइड कर लिया था। ये अब्दुल बारी के पास आता है, आकर बात करता है, अब्दुल बारी को सारी की सारी कहानी बता देता है कि भाई मैंने फैसला कर लिया कि मैं हमेशा के लिए नसीम को आज़ाद कर दूं, क्योंकि नसीम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती और ना ही मेरे बच्चे मेरे पास आना चाहते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये फैसला कर लिया। अब्दुल बारी इस मामले में परेशान हो जाता है, क्योंकि अब्दुल बारी समझदार है और ये अपनी बहन का घर पर बात नहीं करना चाहता। जब सादिक ये बातें कहकर चला जाता है तो उसके बाद अब्दुल बारी परेशान बैठ होता है। आपा शमीम जब अब्दुल बारी को परेशान देखती है तो इसके पास आती, आकर बात करती और कहती है कि क्या हुआ अब्दुल बारी, आप इतने परेशान क्यों हैं, आपके चेहरे के ऊपर उदासी क्यों है, कुछ बोलें तो सही, सादिक ने क्या कहा है, मेरा दिल परेशान हो रहा है। तो अब्दुल बारी खुलकर बोल पड़ता है, आपा शमीम को कहते हैं कि भाई सादिक आया था और उसने ये बात की है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हमेशा के लिए अपने नसीम को आज़ाद कर दूंगा। जैसे ये अल्फाज आपा शमीम सुनती तो ये बड़ी परेशान हो जाती है कि आपा शमीम नसीम को अपने घर में बैठा तो सकती है, लेकिन इसका जो घर है ये मुस्तकिल तौर पर बर्बाद नहीं कर सकती। तो इसी वजह से अब्दुल बारी को कहेगी कि अब्दुल बारी से आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब्दुल बारी ये बात सुनेगा तो वो बोलेगा कि भाई मैंने सादिक की मुँह से ये बात सुनी है तो आपके साथ मैंने ये बात शेयर कर दी। आगे आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जब इन दोनों की आपस में इस तरह की डिस्कस जारी होती है तो हमारी नसीम भी ये बातें सुन लेती है, और जिस वक्त नसीम ये बातें सुनती है तो नसीम यहाँ पर बड़ी परेशान हो जाती है। नसीम को इस जगह पर धचका लगता है कि यार मैंने जो कुछ किया है इसे गलत किया। अब जाकर इसे अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन देर इतनी हो चुकी है। पहले यही बंदा आता था, आकर मिन्नतें तरले करता था, इसके आगे हाथ जोड़ता था, समझाने की कोशिश करता था कि यार जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, हम बच्चों के खातिर बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं और एक दूसरे के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो नसीम थी इसे इतना गरूर था कि ये नहीं बात मानती थी अपने हस्बैंड की, और इसी वजह से ये अपने घर में आकर रह चुकी है और यहाँ पर भी बच्चों के ऊपर सही तरीके से फोकस नहीं करती, बच्चों को मारती है, बच्चों को टॉर्चर करती है और बच्चे जहनी तौर पर बड़े परेशान होते हैं। और डॉक्टर ने वार्निंग भी दी थी कि भाई अगर बाप का प्यार बच्चों को ना मिला तो बच्चों की हालत बिगड़ सकती है। तो नसीम अब सोचेगी और सोचने के बाद ये फैसला करेगी कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन अब की बार अगर जाएगी तो इसकी इज्जत या वो वाला मकाम जो होगा इसे नहीं रहेगा। शमीम हाँ इसे समझाएगी, इसे कहेगी भाई तुमने क्या करना है, अगर तुम मेरा मशवरा मानना चाहती हो, इसे मेरी बात मानना चाहती हो, तुम ऐसा करोगे तुम वापस चली जाओ, जाकर अपने हस्बैंड के साथ रहो, बच्चे हैं तुम्हारे। तो इस तरह से अगर उसने तुम्हें तलाक दे दी तुम्हारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। टीम सोचेगी और सोचने के बाद फिर ये चली जाएगी सादिक के पास। अब देखते हैं कि जाने के बाद फिर अपने आप को वहाँ पर कैसे एडजस्ट करती है, क्या इसे अपनी गलती का एहसास होता है या नहीं, जब फिर भी इसकी उसी तरह की हरकतें होंगी। अगर उसी तरह की हरकतें करती है तो क्या सादिक उसे उसी जगह पर उसी मौके पे तलाक भी दे सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर नसीम ये डिसाइड करती है अपने घर वालों को, अब्दुल बारी को और आपा शमीम को इनकार करती है कि भाई मैं नहीं रह सकती उसके साथ, अगर वो मुझे तलाक देना चाहते हैं तो मुझे कोई त्रास नहीं है, तो क्या सादिक मजबूर होकर तलाक दे देगा। जो रज़ा हरकतें कर रहा है, अगर ये नाटक करता है, सायरा के पास जाकर बात करता है, हाथ जोड़ता है कि भाई आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके साथ आने के लिए या रहने के लिए तैयार हूँ, तो क्या सायरा इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। और जाती है तो उसके बाद फिर सायरा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होंगी, इसे भी आप लोगों ने लास्ट में बताना है और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें।